हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टार्टिंग हमने वीडियो 1 में कर ली है, तो उसमें हमने पढ़ा था पॉलिनॉमियल क्या होता है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जब हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जिसकी हाईएस्ट पावर कितना हो, 2, तो ये जो फॉर्म होगी ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एंड जब ये ज़ीरो के इक्वल होगा तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है या इम्पॉर्टेंट नोट्स है जो आपको याद करने हैं, जो आपके एमसीक्यूज करने में हेल्प करेंगे। एंड इनकी हेल्प से ही आपको बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज होगी कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें होती है और क्या कंडीशन करनी चाहिए। सबसे पहली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होती है, जिसे हम डिग्री कहते हैं, तो हाईएस्ट पावर कितनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देखिए कितनी डिग्री है इसकी, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है। एंड जनरल फॉर्म, इस टाइप की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। एंड जिसमें ये जो ए बी एंड सी है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट बी है एंड सी कांस्टेंट टर्म है। तो जहाँ पे ए बी सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। मतलब रियल नंबर्स मीन्स वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी रेशनल भी हो सकते हैं, बट इरेशनल नहीं होने चाहिए, जस्ट रियल नंबर होने चाहिए। जस्ट लाइक हमारे जो ए है वो ऐसा नहीं हो सकता कि रूट के अंदर माइनस आ जाए, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनको हम रियल नंबर्स नहीं कहते जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। तो यानी कि कंडीशन क्या लगनी चाहिए, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, पी बाई क्यू हो, फॉर्म रेशनल फॉर्म, वो रियल नंबर्स में आते हैं। इरेशनल नंबर या फिर नेगेटिव जब रूट के अंदर होंगे तो वो रियल नंबर्स नहीं होते हैं। तो ये कंडीशन करनी चाहिए कि ए बी सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर। ए बी सी आपको पता है, ये दिख रहा है जो भी कोफिशिएंट्स है, ये क्या होते हैं, ए बी सी। एंड ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। एक और कंडीशन लगनी चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो एक्स की पावर 2 के साथ जो भी कोफिशिएंट है, एक्स की पावर 2 के साथ ए कोफिशिएंट है, तो ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई ना तो ये पूरी टर्म हट जाएगी और फिर ये क्या बन जाएगा, ये जस्ट लीनियर बन जाएगा। तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अगर हमारी ए क्या हो जाए, 0, तो ये टर्म बिल्कुल हट जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर। तो ध्यान रखना ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल या लीनियर इक्वेशन। अच्छा, थर्ड है कि जितना डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होता है उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोस। अब जीरोस हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, या जिसको हम रूट्स भी कहते हैं अदर लैंग्वेज में। तो डिग्री आपने पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी होती है, 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2। अब जीरोस है क्या, रूट्स क्या है, ये इक्वेशन के क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। यानी कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मैं इसके जीरोस की बात करूँ, अच्छा जीरोस के नेम होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, और ये एक्स की ही वैल्यूज़ होती है। यानी कि जब इस एक्स की जगह हम अल्फ़ा पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे अल्फ़ा पुट करेंगे, तो अल्फ़ा क्या है, इसका जीरोस यानी एक्स की ही वैल्यू, उसको हमने अल्फ़ा नाम दे दिया। तो अल्फ़ा जब हम पुट करेंगे ना, तो ये पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसी इक्वेशन में बीटा पुट करेंगे एक्स के प्लेस में, तो ये पूरा जो इक्वेशन होगा या लेफ्ट हैंड साइड होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा एक्स की वैल्यूज़ होती है या बीटा एक्स की वैल्यूज़ होती है, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड किसको सेटिस्फाई करती है, राइट हैंड साइड को या 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 0 होगा ही, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो 0 के क्या हो जाती है, इक्वल। तो जीरोस क्या हुए, रूट्स क्या हुए उस इक्वेशन के सोल्यूशन, यानी कि एक्स के प्लेस पे अगर वो रूट्स रख दिए जाए तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 के क्या बन जाएगी, इक्वल। तो इसके नेमिंग हम जनरली बोलते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, और ये एक्स के ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स की जो जो वैल्यूज़ आएंगी, और कितनी वैल्यू आएगी एक्स की, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें एक्स की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो एक अल्फ़ा हो सकती है या बीटा हो सकती है, इसके अलावा तीसरी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी डिग्री अगर 2 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होते हैं, एक्स
एक्स कहते हैं इनको, एक्स को ही हम अल्फा एंड बीटा कहते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, ताकि आप एमसीक्यूज जब करो तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखो। एमसीक्यूज में कंडीशंस पूछी जाती है ज़्यादातर, तो आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब हम करते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और फॉर्म होती है, अदर फॉर्म भी कहते हैं इसे हम। एक तो जनरल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। x की कितनी वैल्यूज आ सकती है जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए 0 की, ये लेफ्ट हैंड साइड, x की 2 वैल्यूज आ सकती है, यानी x की 2 वैल्यूज को हम कहते हैं क्या, जीरोस ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरोस कितने होंगे इसके, जस्ट 2 होंगे। एंड ये a b c नॉट इक्वल टू 0, एंड a तो मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, b एंड c हो सकता है 0 सॉरी, लेकिन a तो कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि a 0 होगा तो ये लीनियर बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो कंडीशन से याद रखो, डिग्री इसकी 2 होगी। अच्छा, ये जनरल फॉर्म है इसकी, अगर हमें a b c दिए हो क्वेश्चन में तो हम जनरल फॉर्म बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बट अगर हमें जीरोस गिवन हो, अदर फॉर्म कब होगी, जब आपको जीरोस गिवन होगी, ये जीरोस गिवन वाली, जब आपको जीरोस दिए होते हैं तो आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और फॉर्म बना सकते हैं। वो फॉर्म में के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस, फिर से x इसमें इंटू हो जाएगा, जीरोस का सम करके x इंटू हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और क्योंकि इक्वेशन है तो इसको किसके को रखोगे, 0 के। अगर जिस पॉलिनोमियल होता तो इतना ही रखते हैं, बट अगर इक्वेशन है तो इक्वल्स टू 0। तो एक और फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये वाली। ये कब रखनी है, जब आपको जीरोस दी हो, एंड जीरोस को हमने क्या नाम दिया है, अल्फा प्लस बीटा एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा और बीटा को प्रोडक्ट में ले लूँगी, इक्वल्स टू 0। अब ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा अगर हमें पता करने तो कैसे पता चलेंगे, तो इसको यानी कि अल्फा बीटा क्या है, जीरोस। अगर हमें जीरोस को फाइंड करना है, जीरोस को और क्या कहते हैं, जीरोस को हम रूट्स कहते हैं। तो रूट्स या जीरोस फाइंड करने हैं अगर हमें, ठीक है, तो उसके कितने मेथड होंगे, ठीक है। वो मेथड अब हम नेक्स्ट स्लाइड में करने जा रहे हैं, तो पहले ये नोट कर लीजिए। एक जनरल फॉर्म क्या होती है, एक जब जीरोस दिए होंगे तो कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, जब हमें क्वेश्चन में क्या दिए होंगे उसके जीरोस, तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। एंड जीरोस फाइंड करने के लिए हमें कुछ मेथड पता होने चाहिए, तो वो मेथड कर लेते हैं। चलिए करते हैं मेथड। तो देखिए, जीरोस पता करने के लिए कौन कौन से मेथड लगते हैं। फर्स्ट मेथड है फाइंडिंग जीरोस या फिर रूट्स। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपने 8th क्लास से किया हुआ है, 8th में भी था, 9th क्लास में भी था फैक्टराइजेशन। इसमें आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी दी जा सकती है। अब बस कंडीशन क्या है कि a 0 ही होगा, तो अगर a हो बट ये तो 0 हो सकता है ना, तो जस्ट ये भी हो सकता है, या फिर ये 0 हो जाए तो ये तो हट गया टर्म, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। और ये भी, बस a 0 नहीं हो सकता, b एंड c तो आप 0 रख सकते हो, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इस इक्वेशन का या फिर इस इक्वेशन का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा, या फिर ये भी हो सकती है इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस b हो बट c 0 हो जाए, ठीक है। तो हमारी कंडीशन में सिर्फ a नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर a नॉट इक्वल टू 0 है
तो ये तो नहीं बोल रहा ना कंडीशन कि बी और सी जीरो नहीं हो सकते, तो बी तो आप जीरो कर सकते हो, तो यानी जब बी जीरो करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, और जब आप सी जीरो करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। तो ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, बट अगर आप इसको जीरो कर दोगे और ये लिख दोगे बी एक्स प्लस सी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। यानी कि जब आप इसको जीरो करोगे तो ये बन जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब आप a को जीरो रखते हो, इफ a इक्वल टू जीरो, तो आपको मिलेगा ये, और ये क्या नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कंडीशन ये कि a जीरो नहीं हो सकता, बट b जीरो हो सकता है एंड c भी जीरो हो सकता है, तो ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब हमारे पास तीनों टर्म होती है ना, तो हम फैक्टराइजेशन किससे करते हैं, मिडिल स्प्लिट से, ठीक है, मिडिल स्प्लिट कर देते हैं। और ये आप 8 9 से करते आ रहे हो, नहीं आएगा, नहीं आता होगा तो जब हम पॉलिनोमियल करेंगे, पॉलिनोमियल में हम बहुत सारे मिडिल स्प्लिट के ही क्वेश्चन करेंगे, तब आप सीख लेना, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको हम जस्ट कॉमन लेंगे टर्म में से, और जो भी कॉमन आएगा, मान लो ए कॉमन आ गया, तो अंदर जो भी टर्म्स बचेंगी, ठीक है, जैसे मैंने दिया तुम्हें 4x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू जीरो, तो इसमें से 4 और 8 में से 4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर, क्योंकि 4 तो बाहर कॉमन लिया हुआ है, एंड इसमें से 4 कॉमन लिया तो 4 बन जाए 4 4 2 जा, तो ये -2 आ जाए, तो ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसे होगा तो जस्ट कॉमन लेके आपको फैक्टर मिल जाएगा, और जब ऐसे होगा, जैसे कि मान लो ये लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 2x, एंड सी तो है ही नहीं, तो इसमें भी कॉमन ही लेना है, 4 और 2 में से क्या कॉमन आएगा 2, एंड x इसमें है यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 है, तो x एक पावर में कॉमन आ जाएगा, एंड 2 4 में 4 आता है 2 टाइम्स, x एक लिया है तो एक बचेगा, एंड 2x से 2x क्या हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड, तो जस्ट क्या बचेगा 1। इस टाइप में आपको जस्ट कॉमन लेके कर लेना है, बट इस टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल स्प्लिट, ठीक है। तो एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल स्प्लिट को हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसी में समझा दूंगी कि मिडिल स्प्लिट कैसे किया जाता है, बाकी ज़्यादा डिटेल में आप इसको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में करना। सेकेंड मेथड जो होता है इसका डिस्क्रिमिनेशन मेथड होता है, डिस्क्रिमिनेशन मेथड, इसमें आपको डी फाइंड करना होगा। अच्छा डी क्या होगा, अगर ये मुझे इस एक्सप्रेशन में दिया है तो डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी आपका ये एक्सप्रेशन जो होता है इसे डी कहते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, डिस्क्रिमिनेंट, इस एक्सप्रेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है, एक्स का कोफिशिएंट है वो बी है, एंड जो किसी का कोफिशिएंट नहीं है, जो जस्ट कांस्टेंट है वो सी है, तो इसमें रखेंगे तो ये डी आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। तो डी डिस्क्रिमिनेंट जब आप निकाल लेंगे तो आप कैसे इसके जीरोस निकालेंगे, तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जीरो इसका अल्फा है तो माइनस बी प्लस रूट डी, अच्छा डी फाइंड करने के बाद आपको उसका रूट फाइंड करना है, और फिर इस एक्सप्रेशन में रखना है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, एंड एज ए बीटा सेकेंड रूट आ जाएगा इसका, सेकेंड जीरो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये अल्फा एंड बीटा जस्ट क्या है, एक्स की वैल्यूज ही तो है, एक्स की वैल्यू जिससे एक्स यहाँ रखा जाए अगर, तो ये पूरा जो है जीरो की क्या हो जाएगा इक्वल, तो अल्फा बीटा एक्स की वैल्यूज है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं जीरोस। तो फर्स्ट मेथड तो है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी मिडिल स्प्लिट करके भी हम एक्स फाइंड कर सकते हैं, या फिर इस टाइप के होंगे तो हम उसको कॉमन लेके भी एक्स फाइंड कर सकते हैं। एक्स कैसे फाइंड करेंगे, या तो ये ज़ीरो या फिर ये ज़ीरो, तो उससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, सेकंड डिस्क्रिमिनेशन मेथड है, तो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्रिमिनेशन मेथड करेंगे, एंड मिडिल स्प्लिट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो एक दो क्वेश्चन हम मिडिल स्प्लिट के भी कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन मेथड में डी फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट, एंड डी की हेल्प से हमें क्या करना है अल्फा एंड बीटा यानी इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो एक और मेथड होता है, इसे हम कहते हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, बट वो आपके सिलेबस से हट गया है,
इस सेशन में आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आ रहा है तो आपको ये मेथड नहीं करना है। तो आपको जिस दो मेथड्स पे ध्यान देना है, फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड डिस्क्रिमिनेशन मेथड। और डिस्क्रिमिनेशन मेथड को हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे, एक दो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के तरीके से करेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन हम डिस्क्रिमिनेशन से करेंगे। चलिए इसे नोट कीजिए।